हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज भी मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, जिसका टाइटल है बड़प्पन, यानी कि मैग्नामिटी। बड़ा होने का भाव बड़प्पन कहलाता है, यानी कि वो गुण जिनसे हमारे अंदर बड़े दिल वाले या महान दिल वाले होने का भाव उत्पन्न हो, बड़प्पन कहलाता है। ये कोई गुण नहीं है, बल्कि गुणों का समवाय है, जो व्यक्ति के स्वभाव एवं आचरण में समाहित होकर उसे अति विशिष्ट बना देता है। ये व्यक्ति के नेचर और उसके बिहेवियर में एकदम से मिक्स हो जाता है। ज्ञान की गुरुता से उत्पन्न विनम्रता, उदारता, सरलता, सहजता, माधुर्य आदि गुण इसके प्रतिष्ठापक है। हम्बलनेस, पोलाइटनेस, इजीएसनेस, काइंडनेस और हैप्पीनेस जैसे जो इमोशंस हैं, इन सब से मिलकर बनता है बड़प्पन। इसीलिए व्यक्ति अपनी एज, पोस्ट या अपनी प्रॉस्पेरिटी से बड़ा नहीं होता, बल्कि वो बड़ा होता है अपनी क्वालिटीज से। विद्वान कहते हैं, लंबी आयु, श्वेत केशों, धन या बंधु बांधवों से कोई महान नहीं होता। वास्तव में जो विद्वान है वही महान है, यानी कि जो स्कॉलर है वही ग्रेट है। अभिमान बड़प्पन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। निराभिमानी व्यक्ति ही भगवान के सामीप्य का अनुभव कर बड़प्पन को प्राप्त करता है, यानी कि मैग्नामिटी को प्राप्त करता है। अतः निराभिमानिता बड़प्पन की पहली शर्त और भगवत्ता की पहचान है। अगर आपके अंदर अभिमान नहीं है तो निश्चित तौर पर आप बड़प्पन के रास्ते पर चल सकते हैं। भगवान श्री राम इसके उदाहरण है। गोस्वामी जी ने परशुराम लक्ष्मण संवाद में उनके बड़प्पन को प्रस्तुत किया है। वो विनम्रता पूर्वक कहते हैं, भगवान आपसे मेरी समानता कैसे हो सकती है? कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। आप नाम में भी बड़े हैं और शस्त्र नैपुण्य में भी। हमारे धनुष में एक गुण है, किंतु आपका धनुष नव गुणों से संपन्न है। कृपया हमारे अपराध को क्षमा करें। वो कहते भी हैं, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई है को एक दास तुम्हारा। यानी कि धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। वो अपने आप को भगवान परशुराम का, भार्गव भूषण परशुराम का दास बतलाते हैं और कहते हैं कि आप में और मुझ में कहाँ समानता है? आप तो कितने श्रेष्ठ हैं। मेरी और आपकी तुलना वैसी ही है जैसे चरण और मस्तक की। आप नाम में भी बड़े हैं, आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी भी हैं और आप शस्त्रों की शिक्षा भी मुझसे ज्यादा ग्रहण कर चुके हैं। आपको शस्त्र ज्ञान बहुत ज्यादा है। हमारे धनुष में मात्र एक ही गुण है, लेकिन आपका धनुष नव गुणों से संपन्न है। आप हमारे अपराध को क्षमा करें। अयोध्या प्रत्यागमन पर लंका विजय का श्रेय गुरु को देते हुए कहते हैं, गुरुदेव की कृपा से मैं इतने बड़े राक्षसों का वध कर सका, अन्यथा मेरी सामर्थ्य कहाँ। ये बड़प्पन उनके समग्र चरित्र में दृष्टिगोचर होता है, यानी कि उनके पूरे चरित्र में हमेशा ही दिखाई देता है। बड़प्पन का जन्म लघुता और विनम्रता से होता है, किंतु उससे निर्मित चरित्र अंबर के जैसी, यानी कि आसमान के जैसी उच्चता प्राप्त कर जीवन के सफलता का आधार बन जाता है। बचपन बड़प्पन जो है वो उत्पन्न जरूर लघुता से होता है, उसका जन्म जरूर लघुता से होता है और उसमें विनम्रता भी होती है, लेकिन जब वो हमारे अंदर आ जाता है तो हमारा जो करेक्टर है वो कहीं ना कहीं आसमान के जैसा बनकर हमारे जीवन की सक्सेस का बेस बन जाता है। महावीर हनुमान का चरित्र प्रमाण है। सुरसा जैसी भयंकर राक्षसी से कार्य सिद्धि का, मां सीता से अजर अमर होने का आशीर्वाद एवं दुर्गम लंका में प्रवेश लघुता से ही संभव हो सका। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हम भी अपने जीवन को
कृतार्थ बनाए, अपने जीवन में बड़प्पन को धारण कर दूसरों के लिए उदाहरण बने, क्योंकि बड़प्पन का जो भाव है, बड़े होने का जो भाव है, बड़े होने का जो भाव है, वही बड़प्पन कहलाता है। ये कोई गुण नहीं है, बल्कि बहुत सारे गुणों से मिलकर बना है। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का मोटिवेशनल थॉट। कहने का तात्पर्य बस इतना है कि आप अपने आप को छोटा समझें और शीघ्रता से सारे कार्यों को करके अपने चरित्र को एक बड़प्पन का दर्जा दिलाएं, ताकि आप वो बड़प्पन आपके सफलता का बेस बन सके। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।